सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। कल हमने आपका यानी जो पिछली कक्षा में षष्ठः पाठ है दुग्धकूपः, जिसमें विधिलिंग का प्रयोग था, हमने इस चैप्टर की हिंदी की थी। अब हम इसका अभ्यास करेंगे यानी इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे यानी वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहले देखिए, कर्तव्य परायण, कर्तव्य पालन में लगा हुआ। संपन्न, समृद्ध। धन धान्यम, धन और धान्य आदि। परिपुष्ट, पूर्ण रूप से पुष्ट। अवधानम, ध्यान। प्रासादः, महल। घटमित, घड़े के परिणाम का। चरः, सेवक। यदि, अगर। तरहि, तो। मत्वा, मन जमा कत्वा, सोचकर या मानकर। छिप, डालना। टू थ्रो, फेंकना। चिंतनम, विचार, सोचना यानी विचार, चिंतन करना यानी सोचना। देखिए अभ्यास, शुद्धम उच्चारणम को शुद्धम उच्चारण करना है। कर्तव्य परायण है। संपन्नः, धन धान्यै। परिपुष्टाः, लाभान्विताः। भवेयुः, अवधानेन। घटमितम, शक्ष्यति। पालयेयम, स्वकर्तव्य पालनम। अब धातु रूपाणि पूर्यत, हमें धातु रूपों को पूरा करना है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन, धातु रूपाणि पूर्यत, विधिलिंग का सारा इसमें प्रयोग है, उसे हम पूरा करेंगे। धातु, फिर पुरुष, फिर एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले धातु है पठ, इसकी प्रथम पुरुष बनेगी पठेत, पठेताम, पठेयु। आपका पठेताम पठेयु भरा है और पठेत पहले बुक में लिखा हुआ है। भू धातु मध्यम पुरुष। भवे, भवेतम, भवेत। जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम, ऐसे ही सारी रूप ये धातु चलती हैं। तो भवे, भवेतम, भवेत। गम उत्तम पुरुष। गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। चिंत प्रथम पुरुष। चिंतयेत, चिंतयेताम, चिंतयेयु। अस का मध्यम स्या, स्यातम, स्यात। और क्री का उत्तम पुरुष कुरियाम, कुरियाव, कुरियाम। जो हमने अंडरलाइन लगा रखे हैं सब, ये सब इसमें हमने फिल किए हैं। और ये आपका जो अंडरलाइन नहीं लग रही, ये आपका पहले भरा हुआ है। अब शब्द रूपों को पूरा करना है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, शब्द रूपाणि पूर्यत, शब्द रूपों को पूरा कीजिए। तो शब्द है, विभक्ति है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले है शब्द रात्रि, प्रथम विभक्ति रात्रि, रात्रि, रात्रयः है। वस्तु की द्वितीया वस्तुम, वस्तुनि, वस्तुनि। इसमें तू छोटा आ जाएगा, नी बड़ी आ जाएगी, इसमें तू बड़ा तो नी छोटी आ जाएगी। नागरिक की तृतीया नागरिकेण, नागरिकाभ्याम, नागरिकै। हित की चतुर्थी आ जाएगी हिताय, हिताभ्याम, हितेभ्यः। तो कूप की पंचमी आ जाएगी कूपात, कूपाभ्याम, कूपेभ्यः। कीर्ति की षष्ठी आ जाएगी कीर्ते, कीर्तयो, कीर्तीनाम। राज्य की सप्तमी आ जाएगी राज्ये, राज्ययो, राज्येषु। और नृप की संबोधन हो जाएगा हे नृप, हे नृपौ, हे नृपाः। ये आपके रूप है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई नपुंसकलिंग है और कोई पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग
तो पता है आपको लता चलता है, और वस्तु वस्तुनि वस्तुनि ये फल की तरह चलता है, और जो नपुंसकलिंग होता है वो तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह चलते हैं। नीचे तृतीया से आगे प्रथमा द्वितीया इसकी अलग होती है। फोर्थ क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। निरपस्य चराः सर्वस्मिन् राज्ये किम अकुर्वन्, कि राजा के सेवकों ने सारे राज्य में क्या किया, क्या किया था? क्या किया थी? घोषणा की थी, तो आ जाएगा घोषणाम। क्या की थी? घोषणा की थी। सेकंड देखिए, प्रत्येकम नागरिक है कूपे किम पातयेत, कि प्रत्येक नागरिक कुएं में क्या डाले, क्या डाले? दुग्धम। आज्ञा दी थी राजा ने, क्या डाले? दुग्धम। थर्ड देखिए, प्रत्येकम जनः कूपे किम ऐक्षिपत, प्रत्येक व्यक्ति ने कुएं में क्या डाला, क्या डाला? जलम। प्रत्येक व्यक्ति ने क्या सोचा कि मैं डाल दूंगा जल, मैं डाल दूंगा, तो उसने सबने जल डाला। फोर्थ देखिए, सर्वेषां कल्याणाय कई सव कर्तव्य पालनम आवश्यकम अस्ति, कि सबके कल्याण के लिए किनके द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। तो यह कई के स्थान पर आ जाएगा सर्वई, सबके द्वारा। फिफ्थ देखिए, दुग्धकूपे राज्यस्य किम भविष्यति, दूध का कुआं राज्य का क्या होगा, क्या होगा? गौरवम, गौरव, गौरव होगा राज्य का। अब फिफ्थ क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर है, पहला प्रश्न है दुग्धकूपे कस्य कीर्तिम परसरेत, कि दूध का कुआं किसकी कीर्ति को फैलाएगा, किसकी कीर्ति को फैलाएगा? कस्य, नृपस्य आ जाएगा, या कस्य आगे पीछे का वैसा हो जाएगा। दुग्धकूपे नृपस्य कीर्तिम परसरेत, प्रत्येकम नागरिके कूपे कियत दुग्धम पातयेत, कि प्रत्येक नागरिक कुएं में कितना दूध डाले। तो कियत के स्थान पर आ जाएगा एकम घटमितम, यानी एक घड़े में आए इतना दूध। तो प्रत्येकम नागरिक है कूपे एकम घटमितम दुग्धम पातयेत, यहाँ कियत के स्थान पर एकम घटमितम आ जाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए, राजा किम दृष्ट्वा खिन्न निराशय च अभवत, राजा क्या देखकर दुखी और निराश हुए, क्या देखकर? राजा जल पूरितम कूपम दृष्ट्वा, जल से भरे हुए कुएं को देखकर। राजा ने क्या सोचा था? दूध का कुआं सोचा था कि सुबह मैं जाऊंगा तो मुझे दूध का कुआं वहाँ उसमें अब दूध से भरा हुआ कुआं मिलेगा। लेकिन जब राजा ने वहाँ जाकर देखा तो वो दुखी और निराश हुए जल से भरे हुए कुएं को देखकर। राजा जल पूरितम कूपम दृष्ट्वा खिन्न है निराशय चाभवत, यानी च अभवत। फोर्थ, प्रत्येकम नागरिक है किम कुर्यात, प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रत्येकम नागरिक स्वकर्तव्य पालनम कुर्यात, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कि प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो आ जाएगा प्रत्येकम नागरिक है स्वकर्तव्यम कर्तव्य पालनम कुर्यात, किम के स्थान पर सब कर्तव्य पालनम आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, उचित क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। क्रियापद है पिबेत, पिए, खादेयु, खाना चाहिए या खाएं, भवेम, हमें होना चाहिए, पालियेत, पालन करना चाहिए, पठेत, पढ़ना चाहिए। ये सारे आपके विधिलिंग लकार का प्रयोग है इसमें। तो श्रेय स्व कर्तव्यम खाली स्थान, कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो
करना चाहिए। स एक वचन है इसलिए आ जाएगा यहाँ पालियेत। देखिए, सर्वे स्वास्थ्यकरम भोजनम, सभी को स्वस्थ करने वाला भोजन खाना चाहिए। तो सर्वे तो यहाँ आ जाएगा खादेयु, बहुवचन है ना, सर्वे बहुवचन है इसलिए यहाँ आ जाएगा खादेयु। स सदा शुद्धम जलम एव, उसे सदा शुद्ध जल ही क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। तो स के साथ यहाँ पीना चाहिए कि पिबेत, तो यहाँ जाएगा पिबेत। फोर्थ देखिए, वयम स्वस्थः, हम सब स्वस्थ हों। तो वयम के साथ भवेयम भवेव भवेम आएगा, तो यहाँ जाएगा भवेम। फिफ्थ, यूयम एतानी पुस्तकानी, तुम सबको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ हलंत नहीं आएगा क्योंकि यूयम है। पठे पठेतम पठेत आएगा, इसलिए यहाँ पठेत में हलंत नहीं आएगा। सेवंथ क्वेश्चन, विधिलिंग लकारस्य उचित रूपै रिक्त स्थानानि पूर्यत, विधिलिंग लकार की उचित रूपों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। जनै सह उच्चैः खाली स्थान, लोगों के साथ, जनै सह लोगों के साथ जोर से नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ जाएगा वद का वदेत। वयम वृथा न, हम सबको बेकार में नहीं हंसना चाहिए। तो वयम के साथ हसेयम कसेव, तो यहाँ आ जाएगा हसेम, बस धातुवत आ जाएगा हसेम। त्वम गुरून खाली स्थान नम है, तो त्वम के साथ विधिलिंग में आ जाएगा नमे, क्योंकि स तौते इसके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। त्वम युवाम यूयम इसके साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। तो इसलिए जहाँ तो त्वम है वो मध्यम पुरुष का करता है, इसलिए यहाँ जाएगा नमे, क्योंकि त्वम युवाम यूयम, तो त्वम एक वचन है इसलिए यहाँ नमे एक वचन ही आएगा। चिकित्सालये तुष्णिम खाली स्थान, चिकित्सालय में चुपचाप बैठना चाहिए। तो यहाँ जाएगा उपविशेद। उपविशेद बैठना चाहिए। सा प्रतिदिन भ्रमणाय खाली स्थान, उसे प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ जाएगा गच्छेत। सा प्रतिदिन भ्रमणाय, प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाना चाहिए, तो सा के साथ आ जाएगा गच्छेत। एक वचन है तो गच्छेत आएगा। अब देखिए 8th क्वेश्चन, पदानाम प्रयोगम सब वाक्येषु कुरुत, कि पदों का प्रयोग अपने वाक्य में करो, यानी इन पदों को वाक्य प्रयोग करना है। आसीत, आसीत मानी था। पूरा एक नृपय आसीत, यानी पुराने समय में एक राजा था। तो यहाँ आसीत हमने इसका वाक्य प्रयोग किया है। वाटिकायाम, वाटिका में यानी बगीचे में। वाटिकायाम वृक्षाः सन्ति या पुष्पाणि सन्ति, तो हम पुष्पाणि भी कर सकते हैं और वृक्षाः सन्ति भी कर सकते हैं, या पुष्पाणि सन्ति। वाटिका में यानी बगीचे में फूल हैं या वृक्ष हैं। कुर्यात करना चाहिए। सब कर्तव्य पालनम कुर्यात, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा कुर्यात, ये इसका वाक्य प्रयोग हमने किया है। सब कर्तव्य पालनम कुर्यात। अगला देखिए, प्रत्येकम यानी हरेक, प्रत्येक। प्रत्येकम जने परिश्रमी आसीत, प्रत्येक व्यक्ति परिश्रमी था, यानी हरेक व्यक्ति मेहनती था। फिर आ रहा है कर्तव्यम, फिर इसमें आ जाएगा स्व कर्तव्य पालनम कुर्यात, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम यही वाला दोबारा से इसमें कर सकते हैं।
कर्तव्यम पालनम भी कर सकते हो डैश मार के बीच में, या स सब कर्तव्य पालनम कुर्यात्। दुग्धाय दूध के लिए, शिशु दूध के लिए रोता है तो शिशु दुग्धाय क्या आ जाएगा, दुग्धाय रोदिति, या क्रंदति भी कर सकते हैं, या रोदिति। ये आपके हमने वाक्य प्रयोग इसका, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग किया है, जिसमें ना का आना जरूरी होता है, तो ये सब इसमें आए हैं। अब देखिए, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करें। नगर में एक कुआं था, तो पहले नगर में तो आ जाएगा नगरे, एक है, कुआं कूपे है, था एक था इसलिए एक वचन आएगा आसीत, तो ये आ जाएगा आसीत, कि नगरे एक कूप है आसीत। ये वाक्य प्रयोग हो गया पहला। सेकंड देखिए, वाटिका में अनेक विशाल वृक्ष थे। वाटिका में, वाटिकायाम, अनेक अनेके, विशाल वृक्ष, विशाल वृक्षाः, और अगर मैं ऐसा अलग कर सकता तो विशालाः वृक्षाः थे, बहुत सारे थे इसलिए आसन। वाटिकायाम अनेके विशाल वृक्षाः आसन। बच्चों को दूध पीना चाहिए, तो बच्चों को शिशव है, दूध दुग्धम, पीना चाहिए पिबेयु, क्योंकि शिशव बहुवचन है इसलिए पिबेयु भी बहुवचन आएगा। तो हमें एक एक शब्द की अगर संस्कृत करेंगे तो हमारा सही बन जाएगा। बच्चों को शिशव, दूध दुग्धम, पीना चाहिए पिबेयु, तो कर्ता को अनुसार क्रिया आएगी, और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता ही है। तुम्हें शीघ्र जाना चाहिए, तुम्हें की त्वम, शीघ्र शीघ्रम, जाना चाहिए। अब त्वम के साथ क्या आएगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, आपको बताया था, तो त्वम के साथ गच्छे, त्वम शीघ्रम गच्छे, क्योंकि त्वम युवाम युवम के साथ मध्यम का प्रयोग होता है। गच्छे गच्छताम गच्छेयु और गच्छे, तो जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जन है, प्रत्येकम जन है, सोचा अचिंत्यत, तो ये आ जाएगा प्रत्येकम जन है अचिंत्यत, यही उचित है। इदम एव उचितम अस्ति, यही की इदमेव, यह इदम एव ही, यही बन गया। इदमेव उचित की उचितम है कि अस्ति, कि प्रत्येकम जन है अचिंत्यत, इदमेव उचितम अस्ति। राजा के सेवकों ने घोषणा की, राजा के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, तो यहाँ गया का के की, राजा के सेवक, तो राजा के नृपस्य, सेवकों ने, कर्ता ने, चराहा, सेवकाहा भी कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे सेवक हैं इसलिए बहुवचन आएगा। सेवक है, सेवकौ सेवकाहा, तो नृपस्य सेवकाहा, घोषणा घोषणाम की, क्योंकि सेवकों ने की थी इसलिए बहुवचन आएगा। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, तो यहाँ जाएगा चराहा या सेवकाहा घोषणाम अकुर्वन, तो ये आ जाएगा नरपस्य चराहा या सेवकाहा घोषणाम अकुर्वन। ये आपके अनुवाद है संस्कृत में जो हमने आपको किए हैं, एक एक शब्द करके करेंगे तो हमारा ये सही आएगा। और कर्ता और क्रिया को जोड़ना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से काल में आ रहा है या इसके साथ कौन से लकार का प्रयोग होगा, तो उसी अनुसार हमारा सही आएगा। अब ये आपका हमने 6 चैप्टर एक्सरसाइज आपको रिवीजन करवा दी है और इसे आप ध्यान से देखेंगे। और एक बार आपका हम आपको टेस्ट में देंगे उच्चारण स्थान, एक बार आपको फिर से
रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। आपको पता है उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से बोला जाता है। कि कै खे गे घे, ये देखिए उच्चारण स्थान एक बार फिर से देख लीजिए कि ये कै वर्ग है, ए आ कै खे गे घे अणे विसर्ग और है, ये बोला जाता है कंठ से। ए आ कै खे गे घे अणे है और विसर्ग कंठ से बोला जाता है। ई चे छे जे झे ये श, ये बोला जाता है तालु से। री टे ठे डे ढे अणे रे श, ये बोला जाता है मूर्धा से। और ले ते थे दे धे ने ले से, ये लरी, ये बोला जाता है दंता दंत से। ऊ पे फे बे भे में, ये बोला जाता है ओष्ट ओष्ट से। और ये जो पंचम वर्ण है, ये पंचम जो कै वर्ग का जो सारे वर्गों के ये जो अंतिम वर्ण है 5, अणे ये ने में, ये नासिका से बोला जाता है। ए आई कंठ तालु से, ओ औ कंठोष्टम और वे दंतोष्टम से। ये आपका हमने बताया था तालु दांत से ऊपर से जो हल्का सा भाग होता है तालु होता है। ई चे छे, आप बोलोगे चे छे जे तो आपके जिव्या तालु से स्पर्श करेगी तो तालु से। और कंठ से बोलो कै खे गया, देखो आप कंठ से आवाज़ आ रही है ये सारी, तो ये कंठ से बोले जाते हैं। टे ठे डे मूर्धा, जो मुख का सबसे ऊंचा भाग है। टे ठे जब बोलोगे आप तो जिव्या ऊपर ही ऊपर जाएगी तो ये मूर्धा से बोला जाएगा। फिर है ते थे दे, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारा जो जिव्या है वो दंत से स्पर्श करेगी दांतों से, इसलिए दंत से बोले जाते हैं ये ते थे दे देने। ऊ पे फे बे, ये पे फे बे भे में जो है ये जब हम बोल रहे हैं तो ये ओष्ठ, हमारे दोनों आपस में होठ मूवमेंट कर रहे हैं इसलिए ये इनसे बोला जाता है। और ये नासिका से भी बोले जा सकते हैं। और ए आई ये कंठ तालु, कंठ से भी और तालम से भी। और ओ औ कंठोष्टम से। और वे आप देखिए वे हम उच्चारण कर रहे हैं तो जिव्या दांत और होठ को स्पर्श कर रही है, होठ का मूवमेंट हो रहा है और दांतों को स्पर्श कर रही है जिव्या, तो ये वे दंतोष्ट से बोला जाता है। ये आपका हमने आपको 6th चैप्टर टेस्ट के लिए आपको तैयार करवा दिया है। आप इसे एक बार टेस्ट होने से पहले स्वयं भी एक बार इसका रिवीजन कर लेना ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, क्योंकि एक दिन टेस्ट से एक दिन पहले जब हम रिवीजन करेंगे तो हमें भी अच्छे से याद हो जाएगा, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ताकि आप टेस्ट अच्छी तरह से दे सकें।